तो ये क्लास आज की है, ठीक है। जो बच्चे क्लास 5th तक हैं उनकी क्लास है। तो यहाँ पे देखो चार्ट दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। तो इन चार्ट का यूज करके डेली, ठीक है, डेली आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस इधर वाले पार्ट में से बनाने हैं, ये वाले पार्ट में से। इसको थोड़ा सा हम, ये जो दिख रहा है, 10 सेंटेंस आपको इधर वाले पार्ट से बनाने हैं और 10 सेंटेंस इधर वाले पार्ट से बनाने हैं, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, तो मैंने आप लोगों को वर्ब की पेज दिया था, ठीक है, जिसमें वर्ब लिखा हुआ था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक। तो उसका यूज करके सेंटेंस बनाना है। हिंदी कैसे बनाएंगे, तो हिंदी यहाँ पे देखो, ये देखो, कुड मतलब होता है सका या फिर पाया, कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, शुड मतलब चाहिए, सेल मतलब होगा होगी, है ना, फ्यूचर का लगा देंगे। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कैसे इसकी हिंदी बनेगी, ठीक है। जो भी वर्ड्स आएंगे उसकी हिंदी कैसे बनेगी, तो उन वर्ड्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उन वर्ड्स का यूज करके हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी वर्ब लगाएंगे कहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये बी लिखा हुआ है, ठीक। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये देखिए बी लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, बिन लिखा हुआ है। तो जहाँ पे बी लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहाँ पे बिन लगा हुआ है वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बिन में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, एक मिनट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उनका यूज करना है। मान लो सेंटेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं, मान लो सबसे पहले कैन है, वैसे कैन आप लोगों ने पढ़ रखा है तो शुड से आता है, मान लो शुड से सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, SHOULD। फिर वहाँ पे बी ना लिख करके क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग 10 सेंटेंस बनाएंगे। और जो दूसरा वाला पार्ट है जहाँ पे यहाँ पे बिन लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ करके सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे शुड हैव लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो अब ये सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड हैव लगाएंगे। और शुड हैव को लिखने के बाद में क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब की, इसका कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था शुड के साथ में, तो शुड हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, तो होमवर्क क्या करना है डेली, ठीक है, क्या करना है होमवर्क आप लोग को डेली, 10 सेंटेंस इन वाले वर्ड्स का यूज करके, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, सैल हो गया, 10 सेंटेंस इनसे बनाने हैं और 10 सेंटेंस आपको इधर हैव से बनाने हैं ना, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, शुड हैव, इन सभी चीज़ों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक। अब हिंदी कैसे बनाएंगे, तो शुड से ही बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे शुड है, तो शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस लिखा, आई शुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आई शुड हैव गो टू स्कूल, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। जब ये शुड का यूज करके हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, हिंदी इन शब्दों का यूज करके हम लोग हिंदी बना लेंगे जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पे देखो कैन मतलब होता है सकता है, तो कैन के साथ में क्या होगा, रवि कैन गो स्कूल, रवि स्कूल जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कुड मतलब होता है सका या फिर पाया या फिर सकता था, तो इसका यूज करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मान लो सेंटेंस है दे कुड, ठीक, दे लिखा, कुड लिखा, अब जो वर्ब है मान लो बाई लिखा, तो दे कुड बाई सम बुक्स, तो क्या होगा, वे कुछ किताब खरीद सके या वे कुछ किताब खरीद पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे।
ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब ऊपर वाला पार्ट में सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग ये ऊपर वाले पार्ट में सेंटेंस बनाएंगे, ये ऊपर वाले पार्ट में, तो हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, और जब नीचे वाले को बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू आया है। अब ये सब चीज़ तुम लोग को पता है कि सिंगुलर के साथ में हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ में हैव लगाते हैं, तो क्या होगा, दे हैव टू ब्रिंग सम बुक्स, तो क्या होगा, उन्हें कुछ किताबें लानी हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैव टू और हैव टू का थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है ना, तो जब नहीं दिया है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को सेंटेंस करना है, 10 सेंटेंस इधर बनाने हैं, 10 सेंटेंस इधर से बनाने हैं, ठीक है, डेली बनाने हैं। अब जिसका मन करे कैन से पर स्टार्ट करने को, कैन से स्टार्ट कर सकता है, जिसका मन करे शुड से स्टार्ट करने का, वो शुड से स्टार्ट कर सकता है, जिसका जहाँ से मन करे वहाँ से स्टार्ट करे, लेकिन ये पूरा चार्ट कंप्लीट करना है आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ में क्या करना है, ये आप लोग को दिख रहा होगा मैथ का पेज, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, बहुत से आसान होता है, आप लोगों को पता भी है। फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहले 1/8 है, 1/8 को ऐसे लिख लेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे, तो 16 3 कितना होगा, 19/8, कितना हो जाएगा, 19/8। अब क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे देखना है, अगर कोई नंबर कॉमन है तो उससे डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ कॉमन नहीं होगा तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 8 नीचे है, ऊपर है 19, ऐसा कोई टेबल आता नहीं जिसमें 8 भी आता हो 19 भी आता हो, तो क्या करेंगे, सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 19 1 19, ऊपर 19 आ जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 8 8 या 64, तो 19/64 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सारे मल्टीप्लाई वाले हम लोग करेंगे। इसकी जो फ़ोटो है मैथ वाला, उसका भी हम ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक है। तो एक ये करना है आज आप लोग को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, और जो दूसरा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा आपको ये वाला करना है, मिसिंग वाला, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको मिसिंग वाले नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो इस मिसिंग वाले नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जल्दी से देख लो, यहाँ पे देखो कुछ नंबर दिए हुए हैं, यहाँ तो आप लोगों को पता है, हम लोग लिख ही लेंगे। जैसे यहाँ पे 1/4 है, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 से, 4 का 5 से, 1 3 जा 3, ऊपर 3 हो गया और नीचे क्या हो गया, 4 5 जा 20, तो ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे मिसिंग वाला टर्म होगा तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो उसको करने के लिए पहले एक चीज़ समझो कि हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमने लिखा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, मैंने कहा एक नंबर है ए, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ रहा है 10, ठीक है। एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो बताओ वो कौन सा नंबर था, तो कैसे करेंगे, तो इसको समझिए आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए कि जो, हाँ, जो ये प्लस होता है यानी ऐड, ठीक है, जो ये प्लस होता है ऐड, इसका जो अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल जो होता है माइनस। इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई होता है, इसका जो रेसिप्रोकल क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब देखो जल्दी से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए और 5 देखो दोनों मल्टीप्लाई में लिखा था, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10 पहले से लिखा है और जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2 आएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, ये जो सॉरी यहाँ पे जो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर ये इस क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम लोग मिसिंग वाला टर्म भी करके देखेंगे।
चलो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे फिल करना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने ए लिख लिया, क्या लिख लिया कि भाई साहब हमको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो सिंपल सी बात है, फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे करेंगे फाइंड आउट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पेन का साइज़ बढ़ा लेते हैं कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जो होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 16/7 तो पहले से लिखा हुआ है, 16/7 को लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और जो ये इधर वाला टर्म है, इधर वाला जो नंबर है उसको उधर भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है 12/5, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड का ऐसे साइन बना देंगे, ये डिवाइड का साइन बना दिया और यहाँ लिख दिया 12/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दो फ्रैक्शन का जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पहले वाले फ्रैक्शन को तो वैसे लिख लेते हैं, यानी 16/7 को तो वैसे ही लिख लेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे। और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन था, ये वाला फ्रैक्शन 12/5, ठीक है, तो 12/5 को क्या कर देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, 5 को ऊपर पहुँचा देंगे और 12 को नीचे पहुँचा देंगे। और इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि बीच में जो साइन होगा डिवाइड से हटा के क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 नीचे है, ऊपर है 5, दिख रहा है ना सबको, इसमें, हाँ ठीक है। देखो ऊपर है 16 यहाँ पे, ठीक है, नीचे है 7, इधर 12 है, इधर 5 है। अब ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 7 भी आता हो 5 भी आता हो, ऐसा कोई नंबर है नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। चलो अब ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 12 भी आता हो और 16 भी आता हो, ऐसा कोई नंबर है, तो कहोगे हाँ सर जी 4 ऐसा नंबर है जिसमें 12 भी आता है और 16 भी आता है। तो 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 4 और 5, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, ऊपर आ गया 20। और जो नीचे क्या आएगा, नीचे देखो यहाँ 3 बचा है और 7 बचा है, 3 7 जा 21, तो 20/21। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या जाएगी, 20/21, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें हम लोग को मिसिंग वाला टर्म पता करना होगा, जिसमें मल्टीप्लाई के साथ में है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने बताया है। क्या करेंगे, पहले ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, जो मन करेगा वो लिख लेंगे, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर वाले टर्म को। या ध्यान रहे कि इधर वाला टर्म जब इसमें जाएगा तो पहले डिवाइड का साइन लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाकर रेसिप्रोकल कर देंगे और इस तरीके से हम लोग सारा आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला पेज आपको करना है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पेज करना है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। 2 पेज आप लोग को मल्टीप्लाई का हो गया, तो 2 पेज मल्टीप्लाई का करना है और 2 पेज आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। बाकी का वर्कशीट, बाकी का काम कल भेजेंगे, ठीक है। बाय।